ब्रेकिंग न्यूज, तड़के वाली कड़क कड़क किस्म की न्यूज लेकर आपका भाई आया है। और देखें, हमारी ख्वाहिश हुआ करती थी, आप मेरी ओल्ड वीडियो देख लें कि यार नेपाल की जो नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उनको लीग्स में लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लिया जाए नेपाल के टैलेंट को। मतलब ना, अंडर एस्टिमेट जो किया जा रहा था, अब उसमें नेपाल के टैलेंट ने बचा दिया थे। बच्चों, हम हैं क्या आज नेपाल क्रिकेट के जो फैंस हैं, फैंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। बहुत बड़ी न्यूज मैं कहूंगा कि भाई साहब, हमारे जो स्टार हैं, कुशल बोतल बोतल मामा साहब, उसके साथ आयरी टाइगर, उसके साथ संदीप लामिछा ने स्टार, भाई साहब तीनों बंदों को लंका प्रीमियर लीग में साइन कर दिया गया। भाई साहब साइन कर लिया गया है, खरीद लिया गया है, बाय कर लिया गया। भाई साहब बड़ी न्यूज है, बड़ी न्यूज है। और मैं आपको बता दूं कि वो दिन अब दूर नहीं है। वो दिन जिस दिन का हमें इंतजार था, बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि नेपाल का टैलेंट हमें हर लीग में दिखे, नेपाल की क्रिकेट हमें हर टाइम मतलब ना चलती दिखे, हर टाइम चलती दिखे। अब लंका प्रीमियर लीग में हमारे 3 प्लेयर हैं, हमारे 3 प्लेयर्स को साइन कर लिया गया है। मुकम्मल थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो देखते हो आप लोग, सब्सक्राइब करके नहीं जाते और अपना फीडबैक आप लोग यहां पर नहीं रखते। फीडबैक यार रखा करो। उसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे, हम आयरी को लिया गया है, संदीप को लिया गया है और बुत्तल को लिया गया है। देखें, अब सबको पता चल गया कि नेपाल की जो क्रिकेट है वो यहां यहां जो मानते थे ना, यहां यहां अब यहां से अब वो बहुत ऊपर जा चुकी है क्योंकि वर्ल्ड कप में मैंने आपको बोला था, अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म करोगे तो दुनिया देखेगी। उसके फौरन बाद आप देख लें, संदीप को लिया गया है, संदीप को लिया गया पीएसएल में। वो अलग बात है कि छनकले के यहां पर आपको पता है कि फ्रेंडशिप चलती है, तो यहां पर मौका नहीं दिया गया, लेकिन लिया गया भाई, सॉरी संदीप को नहीं, वो क्या नाम है, आयरी को लिया गया, लेकिन मौका नहीं मिला। उसके बाद आप देख लें, लंका प्रीमियर लीग में 3 प्लेयर्स को ले लिया गया है, 3 प्लेयर्स को ले लिया गया है। इसमें बोटेल को भाई साहब वो कोलंबो में लिया गया, कोलंबो की फ्रेंचाइज ने लिया है। उसके साथ वो जाफना की फ्रेंचाइज ने, जाफना किंग्स की फ्रेंचाइज ने लिया है दोनों प्लेयर्स को, संदीप को एंड आयरी को। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप भाई साहब नेपाल के प्लेयर दुनिया की नजरों में आ चुके हैं और परफॉर्मेंस वो आपको पता है। इन चक्कर में इन दिनों में वो आप देख रहे हैं कुशल बुट्टल का बल्ला, वो तो आपको पता है, वो वर्ल्ड कप में भी बोला था। आयरी तो आपको पता है, वो वर्ल्ड कप में भी पहला, हर जगह पर जाकर वो मार रहा है। संदीप नो डाउट, वो जब से क्रिकेट का आगाज उसने किया है, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहा है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल में भी। तो उसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज है, बड़ी बड़ी न्यूज है नेपाल क्रिकेट के लिए। नेपाल क्रिकेट की तरह यहां पर आईसीसी नेपाल को प्रेस कर रहा है, आईसीसी नेपाल को प्रेस कर रहा है। यहां पर आप देखें, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, बड़े बड़े मैंने नाम देखे, उन्होंने उन्होंने ट्वीट किए, उन्होंने भाई साहब कुशल बुर्तल, आयरी एंड संदीप के लिए जो है ना वो नेक ख्वाहिशात का जो है ना वो इजहार किया है कि भाई साहब वो नेपाल का फख्र हो, आप लोग नेपाल का आप लोग फख्र हो। और नेपाल की क्रिकेट एनपीएल, मैं आपको बता दूं, एनपीएल के 2 सीजन हुए हैं, एनपीएल के 2 सीजन आप देख लें कि यहां से कितना नेपाल को बेनिफिट हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है नेपाल क्रिकेट को। और नेपाल क्रिकेट की ग्रूमिंग के लिए, नेपाल क्रिकेट के जो फ्यूचर है उसके लिए भाई साहब अब आईसीसी को सोचना होगा। आईसीसी सिर्फ ट्वीट ना करो, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सिर्फ ट्वीट से काम नहीं बनता। आप तो अपने पेज की रीच बढ़ा रहे हो, मुझे पता है ट्वीट अच्छी बात है कि आप ट्वीट कर रहे हो, नेपाल के प्लेयर्स की रील्स लगा रहे हो। आज बुटल की रील्स लगी हुई थी वहां पर, बुटल मामा ने वो जो खेल रहे थे वो वर्ल्ड कप में, कल मेरे ख्याल में लगी थी, आज लगी थी, या लगी हुई थी वहां पर रील्स, कल लगी थी मेरे ख्याल में, जब उन्होंने वो जो है ना वो चाइना वालों को दया। तो ये रील से काम नहीं चलता, फिर आप प्रेस भी कर रहे हो, फिर आप नेपाल पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हो एनपीएल में। वहां पर आप दुनिया के बड़े जो नाम है, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, पाबंदी लगी हुई है कि आप नहीं ले सकते उनको। मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर ये पाबंदी हटा दें तो ये जो एनपीएल का सीजन 3 है ना, मुझे उम्मीद है ये हटाएंगे।
ऐसे काम नहीं चलेगा, ये रोला खोला डालेंगे और हमें डालना चाहिए। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उतारें, ये उठाएं, ये उठाएं, जो रही सही कसर है ना वो पूरी हो जाएगी। ये जितनी भी लीग्स हैं, पाकिस्तान पीएसएल की जो लीग है ना, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि नेपाल की आने वाले 3 4 5 साल में ये इसको कंपीट कर देंगे, कंपीट कर देंगे। आप देखें, क्राउड चेक करें, क्राउड नेपाल में जो प्रीमियर लीग है उसमें क्राउड चेक करें, क्राउड तो जैम पैक होता है, जैम पैक होता है। फिर 2 से 3 स्टेडियम्स में अगर ये मैचेस होंगे तो और ज्यादा क्राउड आएगा, और ज्यादा क्राउड आएगा और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो और ज्यादा क्रिकेट आपकी निखरेगी। उसके लिए आप आईसीसी आईसीसी को थोड़ी सी शर्म करनी होगी और आईसीसी को जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो हटानी होगी नेपाल क्रिकेट से, ठीक है। उसके साथ बड़ी टीमों के साथ मैचेस देने होंगे और नेपाल की टीम अब आपको बता चुकी है कि हम छोटी टीमों के अगेंस्ट, हम छोटी टीमों के अगेंस्ट बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, वन साइडेड जीत रहे हैं, वन साइडेड जीत रहे हैं। तो हमें आप बड़ी टीमें दूं, बड़ी टीमें दें, बड़ी सीरीज हमारी रखी जाए। तो ये अब सूरत हाल बन रही है। लेकिन आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो बड़ी न्यूज है, वो ये है कि हमारे जो स्टार हैं, हमारे जो है ना वो खिलाड़ी हैं, उनको अब एलपीएल में ले लिया गया है, लंका प्रीमियर लीग में उनको साइन कर लिया गया है। और कुछ माइंड में ये भी होगा कि यार आयरी को पाकिस्तान वालों ने बिठा रखा था, मौका नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, आयरी का मौका पक्का है, संदीप का मौका वहां पर पक्का है। जो उनकी जिस जो 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 उनका रोल है ना, वहां पर उनकी मांग ज्यादा है, वहां पर उनकी मांग है। और आयरी, मुझे नहीं लग रहा कि आयरी की जो साइड, जो आयरी की फ्रेंचाइज है, उसमें आयरी से बेटर मुझे कोई नहीं दिख रहा। मैं आपको लिख कर देता हूं, संदीप से बेटर लेग स्पिनर मुझे उसमें नहीं दिख रहा। तो इन दोनों की जगह तो पक्की कंफर्म है। दूसरे पर अब तीसरे नंबर पर आ गया बुट्टल मामा, कोलंबो वाले के पास देखें, ओपनर हर टीम के पास अच्छे होते हैं, हर फ्रेंचाइज के पास ऑलरेडी तगड़े ओपनर्स होते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि शायद मौका दिया जाए, लेकिन मौका दिया जाएगा, ये भी मुझे 70% चांसेस हैं कि बुट्टल मामा को भी मौका दिया जाएगा किसी भी नंबर पर, लेकिन देंगे जरूर, वो देंगे वो जरूर। अब दोस्तों, लंका प्रीमियर लीग में कौन से खिलाड़ी होते हैं? पाकिस्तानी भी होते हैं, बाबर आजम भी होता है, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के भी होते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े नाम होते हैं। तो आप देख लें, जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, यार अब ड्रेसिंग रूम वाली बात नहीं रही कि हमने कहा था यार ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो वो वाला माइंडसेट होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई साहब, हम हमारे खिलाड़ी मेच्योर हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, मतलब धो रहे हैं सबको। हाँ, वर्ल्ड कप में आकर भी मार रहे हैं सबको, इंग्लैंड को मार रहे हैं, साउथ अफ्रीका को मार रहे हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल बन गई है कि यार नेपाल के तीन तीन नाम है, तीन नाम लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे। और 2 फ्रेंचाइजीज ने हमारे खिलाड़ियों पर भरोसा किया है कि यार नेपाल के वो खिलाड़ी हैं जो कि कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा देखभाल के ना, मतलब ये डिसीजन लिया होगा कि इनको बाय किया जाए। अब बाय कितने में किया गया है वो भी बात करते हैं। देखें, जो आयरी साहब है, जो संदीप भाई हैं, सॉरी यार, बुट्टल एंड आयरी, इन दोनों को लिया गया है भाई साहब $15,000 में, यूएस $15,000 में, $15,000 में लिया गया इनको। ये बनते हैं नेपाली, आप देख लें क्या कुछ हिसाब किताब बनता है। मतलब के लगभग आप देख लें 24 लाख या 23-24 लाख बनता होगा मेरे ख्याल में। बाकी आपने मुझे बता देना है। उसके साथ जो है ना वो संदीप की बात करें तो संदीप 30+ लाख में ये बनता है मामला संदीप का, संदीप लमिशाने का। वो $20,000 में उनको लिया गया है, बाय किया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन जो वहां पर परफॉर्मेंस होगी, वहां पर जब संदीप जो है ना वो विकेट लेगा, वहां पर आयरी थ्रो करेगा, विकेट लेगा, बैटिंग करेगा और मामा के छक्के होंगे पावर प्ले में, वार यार उसका तो बात ही कुछ अलग है। फिर नेक्स्ट आप देख लें, दुनिया की बाकी जो लीग्स है वो भी नेपाल के प्लेयर्स की मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। ये आपने देख लेना कि मैंने बोला था यार, ये वर्ल्ड कप में बोला था जब परफॉर्मेंस आई थी, तो मैंने कहा था अगर परफॉर्म यहां पर कोई कर गया तो ये बड़ी बड़ी लीगें जो है ना वो इनको उठाएंगी, ये ले लेंगी। ये नेपाल के जो खिलाड़ी कहते हैं ना कि यार फाइनेंशियली भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं खिलाड़ियों को, लेकिन ये फाइनेंशियली ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जब ये फाइनेंशियली खत्म होगा तो उनका जो कैलिबर है,
उनकी जो क्लास है मजीद निखर कर सामने आएगी। मतलब टेंशन फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे। और वैसे भी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप देख लें, नेपाल के जो खिलाड़ी उनकी सैलरीज भी इंक्रीज की गई हैं और वैल्यू मतलब कि अब मांग हो गई है मार्केट में। मार्केट में नेपाल के खिलाड़ियों को अंडर एस्टिमेट अब नहीं किया जा रहा, क्योंकि नेपाल के खिलाड़ी आपको पता है यार क्या है। तो यार हम यही चाहते हैं कि जो नेपाल की क्रिकेट है वो दिन ब दिन ऊपर जाए, ऊपर जाए और जाएगी, जाएगी। यहां पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, मतलब ये टीमें, इनमें नेपाल का जो है ना वो इनका शुमार, नेपाल का शुमार इनमें हो। इनके आसपास नेपाल को अब रहना है, अब रहना है। अब ये कतरी खतरी, ये कैनेडियन वेनेडियन, ये यूएसए, ये इन सब की मंजी नेपाल को ठीक ठीक तरह से ठोकनी होगी। जैसे नेपाल मार रहा है सबको, ऐसे ही मारना होगा। जब ये मिले तो इनको तोड़ के बिछाड़ के रख दे। इसी वजह से नेपाल इनसे डिफरेंट है, नेपाल इनसे डिसेंट है। नेपाल के अपने लड़के, इन्होंने मेहनत की है। नेपाल फैंस की इसमें जितनी तारीफ की जितनी कम है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने दिन रात एक किया है, उन्होंने हर जगह पर जाकर नेपाल को सपोर्ट किया है, नेपाल को बैक किया है, जिसकी वजह से नेपाल के खिलाड़ी आपको दुनिया की हर लीग में दिख रहे हैं। न सिर्फ दिख रहे हैं बल्कि वहां पर जाकर वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आईसीसी भी अब मजबूर है, आईसीसी को रेवेन्यू चाहिए होता है। रेवेन्यू तो नेपाली फैंस भर भर के वो व्यूज भी दे रहे हैं, वो हर जगह पर जाकर नेपाल टीम को बैक कर रहे हैं। तो ये तो आईसीसी, अब आईसीसी को होश के नाहन लेने चाहिए, सिर्फ पैसे बटोरने नहीं, ट्वीट से काम नहीं बनता। आप जो है ना वो थोड़ी सी शर्म करो और नेपाल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उठाई जाए, वो उठाई जाए। बाकी दोस्तों ये लंका प्रीमियर शुरू होगी, मतलब अब क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही क्रिकेट है। हमें इंटरनेशनल मैचेस का वेट हुआ करता था कि यार इंटरनेशनल हो, मतलब 2-2 3-3 मंथ, मतलब मैंने देखा है नेपाल का जो शेड्यूल है वो ऐसे ही टीम रहती थी। लेकिन अब कोई ना कोई आपको न्यूज मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। नेपाल के खिलाड़ी फलान लीग खेलते हैं, बेल्जियम लीग खेलते हैं, ये लीग खेलते हैं, ये खेलते हैं, मतलब क्रिकेट रहेगी। आप लोग अटैच रहेंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। जब कुछ ना कुछ मिलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये हमारे लिए बड़ा बड़ा बेनिफिट है। पहले हमारा एक खिलाड़ी हुआ करता था ना, संदीप, संदीप को हर बंदा ले जाता था। संदीप ने दुनिया की हर लीग खेली है। और उसके बाद अब जो अरूज आ चुका है, अब हमारे 3 स्टार बन चुके हैं, संदीप, आयरी, वर्तेल। अब 3 स्टार बन चुके हैं, तीनों को बैक करें, तीनों को बैक करें, रज के बैक करें। ये आपका स्टार है, इनकी कदर करें। मैं आपको ये बता दूं, जब आप खुद इनकी कदर, इनकी खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है नेपाली रिस्पेक्ट के आगे बस है, वो बहुत इज्जत देते हैं। बहुत लॉयल कम्युनिटी है नेपाल की जो है, बहुत लॉयल कौम है वो। तो दोस्तों ये इनको सपोर्ट किया जाए। और ये स्टार, वो दिन दूर नहीं कि ये स्टार दुनिया में नेपाल का नाम रोशन करेंगे। और ये हमारे जो 11 के 11 है ना, अगर मेरिट होगा तो 11 के 11 हमारे पास स्टार भी होंगे। वो दिन करीब है, बहुत दिन करीब है वो। दोस्तों आगे आपकी इस पर क्या राय, कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन नेपाली फैंस, कंग्रेचुलेशन, रज रज के कंग्रेचुलेशन।